अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। इस वीडियो में हम मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर ये एक ऑब्जेक्ट लेंस के सामने पड़ा है तो इसका इमेज इस साइड पे बनेगा और इसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। अब ये इमेज कितना बड़ा बना है, इसके लिए एक क्वांटिटी है जिसे मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन हमें बताती है इमेज और ऑब्जेक्ट में क्या कंपैरिजन है। तो सपोज करते हैं ऑब्जेक्ट का साइज़ 3 सेंटीमीटर है और इमेज का साइज़ 9 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब हुआ 3 सेंटीमीटर वाली चीज़ 9 सेंटीमीटर नज़र आ रही है। तो चीज़ कितनी टाइम मैग्नीफाई हुई? 3 टाइम्स। सो मैग्नीफिकेशन इज़ इक्वल टू 3 इज़ इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 3। तो इसका फॉर्मूला हुआ साइज़ ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब हमने लीनियर डिस्टेंस से इसको मेजर किया तो इसे लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड लीनियर मैग्नीफिकेशन। फॉर्मूला है इसका स्टूडेंट, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय ओ। आई इमेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टूडेंट, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर स्टूडेंट हम ऑब्जेक्ट से लेकर लेंस के सेंटर तक का डिस्टेंस नोट करें, अगर वो 2 सेंटीमीटर है और इमेज का लेंस के सेंटर तक का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, अब इन डिस्टेंस का रेशियो निकालें तो उसका आंसर भी 3 आता है। इसका मतलब हुआ अगर हम डिस्टेंस का कंपैरिजन करें तो मैग्नीफिकेशन ही आती है। सो एक और फॉर्मूला है, अगर हम ऑब्जेक्ट का लेंस के सेंटर तक का डिस्टेंस P और इमेज का सेंटर तक के डिस्टेंस Q से नोट करें तो M इज़ इक्वल टू Q डिवाइड बाई P आ सकता है। मैग्नीफिकेशन के लिए ज़रूरी नहीं है इमेज बड़ा ही हो, कभी कभी इमेज छोटा भी बनता है। इसलिए अगर इमेज M ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इमेज बड़ा होगा और अगर मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 आ रही है तो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। लेकिन अगर हम शीशे के सामने खड़े हों तो हमारा इमेज सेम हमारे ऑब्जेक्ट के इक्वल आता है, तो यहाँ M इज़ इक्वल टू 1 होगा। स्टूडेंट, कभी कभी हम इमेज के डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते, तब मैग्नीफिकेशन को कैसे फाइंड आउट करें? जैसे अगर ऑब्जेक्ट का इमेज हमारी आँख में बने तो इसका लीनियर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना मुश्किल है, और इसी तरह वर्चुअल इमेज जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता उसका भी लीनियर मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करना मुश्किल है। देन हम एक और टर्म इस्तेमाल करेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। ये एक ऑब्जेक्ट है जो आँख के लेंस पे एक एंगल बनाता है। इस एंगल को अल्फ़ा फर्ज कर लेते हैं। अब आँख डायरेक्ट बग़ैर किसी हेल्प के ऑब्जेक्ट को देख रही है तो इसे अनएडेड आई बोलेंगे। अब अगर ऑब्जेक्ट और आँख के दरमियान एक लेंस रख दें तो अब एंगल बड़ा बनेगा, क्योंकि ये एंगल अब इमेज बना रहा है, इसे बीटा बोलेंगे। अब इन दोनों एंगल्स की रेशियो एंगुलर मैग्नीफिकेशन कहलाती है। As ratio of angles subtended by the image as seen through the optical device to that subtended by the object at the unaided eye is called एंगुलर मैग्नीफिकेशन। इसका फॉर्मूला है बीटा डिवाइड बाय अल्फ़ा। स्टूडेंट, मैग्नीफिकेशन हमें बताती है कि कोई चीज़ लेंस से कितनी बड़ी या छोटी दिखाई देगी। मैग्नीफिकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है
किसी भी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं, लेकिन अगर चीज़ बड़ी हो जाए लेकिन क्लियर साफ ना हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैग्नीफिकेशन के साथ एक और चीज़ है, रिजॉल्विंग पावर, जिससे हम किसी भी चीज़ को क्लियर और बड़ा करके देख सकते हैं और इससे छोटी सी छोटी डिटेल भी हम जान सकते हैं। The resolving power of an instrument is its ability to reveal the minor details of the object under examination. रिवील का मतलब होता है स्टूडेंट इंकशाफ करना, तो छोटी से छोटी डिटेल भी हम रिजॉल्विंग पावर से ले सकते हैं। अब एक मिसाल लेते हैं। एक लाइट का सोर्स बहुत दूर से आ रहा है और फिर वो थोड़ा करीब आता है तो पता चलता है ये दो लाइट के सोर्सेज हैं। तो ये पॉइंट जहाँ पे हमने क्लियर किया कि ये दो पॉइंट्स हैं जिनसे लाइट आ रही है, तो ये एबिलिटी के दो क्लोज ऑब्जेक्ट को ये सेपरेट करके दिखाती है। इसे भी रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। The resolving power of an instrument is its ability to separate the image of two very close objects. अब यहाँ ऑब्जेक्ट हमें क्लियर नज़र आया, वहाँ से आई से एक एंगल बनेगा, वो अल्फ़ा होगा और उसे मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन बोलेंगे। The resolving power is the reciprocal of minimum angle of resolution. So resolving power is equal to 1 divided by minimum angle of resolution.